मुस्कान और राजा हत्याकांड एक ऐसा कानूनी मुद्दा जिसने पिछले कुछ वक्त से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। आज के इस विश्लेषण में हम इस जटिल केस के सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। कोई लंबा भाषण नहीं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर एक ऐसी घटना जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे, वो अचानक एक हैरान कर देने वाले मोड़ पर कैसे आ खड़ी हुई। आइए इस पूरी कानूनी प्रक्रिया की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि अब तक क्या हुआ है और आगे कानून क्या कहता है। एक ऐसा केस जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। सही सुना, ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि इस हत्याकांड की गंभीरता को दर्शाता है। घटना के तुरंत बाद जिस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, उसने वाकई हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे केसेस में कहानी कभी इतनी सीधी नहीं होती। हाल ही में एक बहुत बड़ा कानूनी मोड़ आया है। आरोपियों को जमानत मिल गई है। अब बहस तो छिड़नी ही थी, लेकिन रुकिए, क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो जाती है? चलिए कानूनी लेंस से इस पूरी स्थिति को बारीकी से देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस हैरान कर देने वाले कानूनी ट्विस्ट पर। शुरुआती जांच में क्या हुआ? मुस्कान और राजा पर इस हत्याकांड में शामिल होने का संगीन आरोप लगा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने कड़ियां जोड़ना शुरू किया, स्थिति बिल्कुल भी सरल नहीं रही। सोचिए, एक के बाद एक नए सबूत मिल रहे थे। नए गवाह सामने आए जिन्होंने इस पूरी कहानी में नए ही मोड़ ला दिए। इन सारी गवाहियों और तथ्यों के आपस में टकराने से इस मामले ने एक बेहद जटिल रूप ले लिया। एक तरह से केस सुलझने के बजाय किसी बड़े पजल की तरह और ज्यादा उलझता चला गया, जिससे आम जनता के लिए इस कानूनी भूल भुलैया को समझना सच में मुश्किल हो गया। और इसी भूल भुलैया के बीच आता है वो अचानक आया कानूनी मोड़, जिसने सबको चौंका दिया। कोर्ट द्वारा जमानत का आदेश, बिल्कुल अचानक। एक ऐसा मामला जिसमें इतनी संगीन धाराएं लगी हों, वहां इस रिहाई ने ढेरों नए सवाल खड़े कर दिए। लोग हैरान रह गए। लेकिन यहाँ भावनाओं से थोड़ा हटकर कानून की भाषा को समझना पड़ेगा, क्योंकि सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलतफहमियां यहीं पर पैदा होती हैं। और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जमानत और दोष मुक्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर कानूनी दृष्टि से देखें तो जमानत या बेल सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केस चलने के दौरान आरोपी को अस्थायी यानी टेम्पररी रिहाई दी जाती है। देखिए, न्याय प्रणाली का एक बेसिक रूल है, जब तक दोष पूरी तरह से साबित ना हो जाए, किसी को मुजरिम नहीं माना जा सकता। अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और कानूनी प्रक्रिया से भागेगा नहीं, तो उसे एक निर्धारित नियम के तहत जेल से बाहर रहने की इजाजत मिल जाती है। ये किसी भी एंगल से केस का अंतिम फैसला नहीं होता, ये सिर्फ ट्रायल के दौरान की एक व्यवस्था है। कानून की इस दुनिया में इन दो बातों के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ है जमानत, जो जैसा मैंने कहा सिर्फ एक टेम्पररी कानूनी प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ होता है दोष मुक्त होना, जिसका कानूनी मतलब है पूरी तरह से आज़ाद और बेगुनाह साबित हो जाना। जमानत मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आरोपों से बरी कर दिया गया है। केस अभी भी चल रहा है, जांच अभी भी जारी है और कोर्ट में अभी भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस होनी बाकी है। इन दोनों कानूनी स्थितियों को एक ही समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अब इस जमानत के बाद जनता की क्या प्रतिक्रिया रही, चलिए उस पर नजर डालते हैं। जब भी किसी बड़े और संवेदनशील कानूनी मामले में ऐसी अस्थायी रिहाई मिलती है, तो समाज में दो अलग अलग राय बनती हुई नजर आती हैं, और ये पूरी तरह स्वाभाविक है। एक तरफ वो लोग हैं जो कानूनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि कानून जज्बात पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों और नियमों के आधार पर अपना काम करता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस फैसले पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये लोग चिंतित हैं कि इस रिहाई का असर आगे की जांच पर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में जनता का ऐसे हिस्सों में बंटना एक आम बात है। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा? अगली सुनवाई में क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि ये जमानत अस्थायी है, इसलिए अब सबका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर टिका है, अगली कोर्ट हियरिंग पर। ट्रायल के इस अगले चरण में आखिर होगा क्या? वहां गवाहों से कड़ी पूछताछ होगी, वकीलों की बहस होगी और सबूतों को बिल्कुल बारीक नजर से परखा जाएगा। आगे जो भी बहस होगी और जो नए तथ्य या सबूत जज के सामने पेश किए जाएंगे, वही तय करेंगे कि इस केस की दिशा क्या होगी। पब्लिक हो या मीडिया, अब सभी के ध्यान का केंद्र सिर्फ यही है कि कोर्ट की अगली कार्यवाही में इस जटिल मामले से क्या नया निकल कर आने वाला है। आखिर में देखिए, किसी भी कानूनी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य हमेशा सच को ढूंढना, तथ्यों की परख करना और निष्पक्ष न्याय करना होता है। यह मामला पहले ही कई मोड़ ले चुका है और आगे क्या होता है, ये तो वक्त और कोर्ट की कार्यवाही ही बताएगी।
लेकिन इन सारी कानूनी जटिलताओं और लगातार चल रही सामाजिक बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही का वही है। क्या सच आखिरकार पूरी तरह से सामने आ पाएगा? जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता, तब तक ये सवाल हर किसी के जहन में ऐसे ही गूंजता रहेगा।